स्कूल के दिन रोहन पढ़ाई में अच्छा था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। 12वीं में उसने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आने पर उसके नंबर उम्मीद से बहुत कम आए। सबने कहा इससे कुछ नहीं होगा। पड़ोसी हंसते, रिश्तेदार ताने मारते, मां चुपचाप सिर झुका लेती और रोहन के कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहती, बेटा, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रोहन जानता था कि मां के इन शब्दों में सच्चाई है, लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था। अगर वाकई में कुछ नहीं कर पाया तो? कॉलेज और संघर्ष। कॉलेज में दाखिला तो मिला, पर पैसे की कमी हमेशा साथ रही। कई बार वो कॉलेज की फीस भरने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था। रात को देर तक पढ़ाई करता, सुबह अखबार बांटता। दोस्त मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है यार, नौकरी तो फिर भी नहीं मिलेगी। लेकिन रोहन चुप रहता। उसे पता था किसी का हंसना उसकी मंजिल नहीं रोक सकता। 4 साल की मेहनत के बाद जब इंटरव्यू का समय आया, पहले 3 कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। 3 बार वही सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड की मेल। हर बार दिल टूटा, लेकिन उसने खुद से कहा शायद अगली बार मेरा नंबर हो। आखिरी मौका। फिर आया एक बड़ा मौका, एक मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू। रोहन जानता था यह शायद उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। रात भर वो तैयारी करता रहा। मां ने कहा थोड़ा आराम कर ले। वो मुस्कुराया, मां, आराम तो तब करूंगा जब आपकी मुस्कान वापस आ जाए। अगले दिन इंटरव्यू रूम में बैठा, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग में मां की आवाज गूंज रही थी, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इंटरव्यू खत्म हुआ और 2 दिन बाद कॉल आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उसने फोन काटा और सबसे पहले मां को गले लगा लिया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सफलता का स्वाद। पहली सैलरी के साथ रोहन ने अपने पापा का पुराना कर्ज चुकाया, मां के लिए एक साड़ी खरीदी और खुद के लिए सिर्फ एक किताब, जिसका नाम था नेवर गिव अप। वो किताब उसने अपने कमरे की दीवार पर टांग दी। हर सुबह उठते ही उसे देखकर खुद से कहता,